अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर मुगेरी। एक नए देख रहे हैं मेरा चैनल मंसूर मुगेरी ऑफिशियल। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं अपने साथियों के साथ, वो है सिंध में बरसात के बाद जो तबाहकारियाँ हुई उस पर। शायद किसी ने अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि केपी पंजाब के बाद बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ी तबाही आई, लेकिन अब सिंध की सूरत हाल भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इससे पहले मई के महीने में या जून मई के एंड तक पानी दरिया सिंध तक में आ जाता था, और जो राइट बैंक के जो दरिया हैं, कैनाल्स हैं, वहाँ पर पानी आ जाता था, जिस वजह से राइट बैंक के जो 5-7 अजला हैं वहाँ पर धान की काश्त हुआ करती थी। तो इस साल खुश्क साली के बाद धान की काश्त नहीं हो रही थी, तो पानी की शदीद किल्लत के बाद लोगों ने बड़ी दुआएं मांगी, अल्लाह को पुकारा कि बारिश करें ताकि दरिया में पानी आ जाए, ताकि हम काश्त कर सकें। अल्लाह ने हम सब की दुआएं सुन ली, लेकिन बारिशें जो कोई 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, बारिशें मुसलसल जारी हैं, लेकिन अब उन बारिशों में तबाही का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं आपको मुख्तसर फिगर बताऊं कि 3 दिनों में लाड़काना डिवीज़न में कोई 24 से ज़ायद अफराद जो है फौत हो चुके हैं, जबकि सखर डिवीज़न में 3-4 दिनों की बारिशों में, हालिया जो 3-4 बारिश हुई, वहाँ पर 42 अफराद फौत हो चुके हैं। नवाब शाह में इतनी ज़्यादा फिगर नहीं है, मीरपुर खास में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, हालांकि कराची में अच्छी खासी फिगर है। कल ही जो हमने आपको बताया था कि एक ही साने में जो मली नदी में एक गाड़ी जो है डूब गई, पानी बहा के ले गया, उसमें 7 अफराद एक ही गाड़ी में फौत हो गए थे। तो मजमूई तौर इस वक्त सिंध में 100 से ज़्यादा अफराद जो है इन हालिया बारिशों में छतों के गिरने से, बिजली के करंट लगने से, सांप के काटने से और दीगर वजूहात के बिना पर पानी में बह जाने से जो है ना 100 से ज़्यादा अफराद फौत हो चुके। और सिंध हुकूमत अभी तक इतनी इस पर फुल एक्शन में अभी तक नज़र नहीं आ रही है। हालांकि एक्टिविटीज़ अच्छी की गई हैं। कराची में बारिश को निकालने के लिए पहली बार हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब शदीद मेहनत के सामने हमें नज़र कर आए, और उसके बाद फिर वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब आए, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए। इसी तरह पूरी मशीनरी ने कराची में ज़ोर दिया, तो पानी कराची का निकल गया, और DH फिर भी डूबा हुआ था। तो मैं तमाम आदाद शुमार आप लोगों से शेयर करने से पहले आप चाहता हूँ कि सिंध मरे में जो इस हफ्ते में जो बारिशें हुई हैं, जिस तरह शहरों में तबाही आ गई, शहरों में पानी खड़ा हुआ है, लाड़काना डिवीज़न है, सखर डिवीज़न है, नवाब शाह डिवीज़न है, हैदराबाद डिवीज़न और कराची, वहाँ पर जितनी बारिशें हुई हैं, तो मैं ये मनाजिर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फिर मैं आदाद शुमार पे आता हूँ। अब इतना इतना पानी है। जी नाज़रीन, तो आपने वीडियोस देखी, ये सूबे भर के तमाम अजला की हैं, ख़ास तौर पर वो अजला जिसमें बारिशों के बायस शदीद मुतासर हुए थे। इसमें लाड़काना है, शिकारपुर है, जैकबाद है, सखर है, हैदराबाद है, नवाब शाह के कुछ अजला हैं, नौशर फिरोज़ है, खैरपुर है। तो तकरीबन 3 जो डिवीज़न हैं जो सख्त मुतासर हुई हैं, एक तो हैदराबाद है, लाड़काना है और सखर है।
हालांकि चौथी डिवीज़न मीरपुर सारी नवाब शाह भी शदीद मुतासर है, उसके भी वीडियोज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये आपने वीडियोज़ देखे कि बड़ी तबाही आ गई है यहाँ पर सिंध में। हालांकि तबाही सबसे ज़्यादा तो वहाँ बलूचिस्तान में आई है, उसके बाद अब सिंध जो बहुत प्यासा था, काफ़ी अरसे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह दरिया में पानी नहीं है और राइट बैंक के जो कैनाल हैं वो खुश्क आ रहे हैं, और जो चावल की फसल होनी थी उनका बीज लगाना था तो उसके लिए भी पानी दस्तयाब नहीं था। तो लोगों ने इतनी दुआएं मांगी, तो दुआओं के सदके बारिशें शुरू हो गई। अब बारिशें शुरू तो हो गई हैं, उसको 1.5 माह हुआ है, लेकिन अब ये हो रहा है कि वो जो रहमत है वो अब जहमत होने लगी है, क्योंकि हमारे शहरों में पानी निकालने का कोई सिस्टम है ही नहीं, बर्बादी है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके निकासी आब का अच्छा सिस्टम नहीं है, जिस वजह से लोग बड़े उसमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है लोगों को। जो आज जुमे के दिन जो हमें वहाँ से सक्खर और लाड़काना से जो दादू से वीडियोज़ मौसूल हो रहे हैं, जैकबाद से, तो शहर जो है सख्त मुतासर हुआ है। सक्खर के तो तमाम जो एरियाज़ हैं वो इतना पानी है कि कारोबारी लोगों की तमाम दुकान बंद हैं। यही सूरत लाड़काना में है, इससे मिलता जुलता मिलती जुलती सूरत हाल जैकबाद और शिकारपुर और दादू की है। तो मैं ये फिगर आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 3-4 दिनों में लाड़काना में डिवीज़न में हालिया बारिशों से 26 अफराद जो है वो फौत हो चुके हैं, जबकि सक्खर डिवीज़न में 42 अफराद फौत हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक अजला खैरपुर में 26 लोग जो है ना फौत हो चुके हैं। जो है पानी में बह जाने से, सांप के काटने से और दीगर एक्सीडेंट की वजह से फौत हुए हैं। तो नवाब शाह डिवीज़न में इतनी फौतगी नहीं है, मीरपुर खास में डिवीज़न में इतनी फौतगी नहीं है, लेकिन बारिशें अच्छी खासी हुई हैं। हैदराबाद डिवीज़न में अलबत्ता फौतगी इतनी नहीं है, लेकिन छतें बहुत गिरी हैं, इमारतें बहुत गिरी हैं, बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। कराची जो है, कराची में तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। 1-2 दिन पहले हमने ये बता चुके हैं कि मली नदी में एक ही कार जो है डूबने से पानी उसको बहा के ले गया, जिसमें 7 अफराद जो है मौत के मुंह में चले गए। तो इसी तरह इन बारिशों में, हालिया बारिशों में, मानसून की बारिशों में कोई 100 से ज़्यादा लोग जो है ना फौत हो चुके हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं और तमाम लाखों की तादाद में लोग जो है ना बेघर हैं। लोगों के जो है ना मकानात गिर गए हैं, उजड़ गए हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। जो फसलें अगर हम लगाएं हिसाब तो करोड़ों की फसल है और करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो डिस्टर्ब हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से मैं ये भी अपने नाज़रीन से शेयर करता जाऊँ कि एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें ये तय पाया कि सूबे के तमाम अजला जितने भी हैं, 31-32 अजला, उसमें से 30 लाख रुपए फ़ीकस एक अजला को दिया जाए ताकि रिलीफ़ के कामों को देख लें। और डिप्टी कमिश्नर को ये पैसे रिलीज़ किए गए हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके रिलीफ़ के कामों में उनकी मदद की जाए। और PDMA को कहा गया है कि उन लोगों को बाहर निकालें, वहाँ टेंट लगाएं, मच्छरदानियाँ दें और राशन वहाँ तक पहुँचाएँ। तो PDMA की जानिब से अभी स्टार्ट तो किया गया है, लेकिन वहाँ तक फौरी तौर पर लोगों तक रसाई नहीं हो पाई, इसलिए मुश्किलातें बहुत हैं। सिंध हुकूमत अपने वसाइल की तरह कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत को और भी ज़्यादा करना चाहिए। मुझे सिंध हुकूमत इतनी एक्टिव भी नज़र नहीं आ रही है। सिंध हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में ठट्टा का विज़िट किया, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने सिंध के कई अजला के अभी तक विज़िट नहीं किए हैं। अब जाएंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे सबसे अफसोस जो करना पड़ा है वफाकी हुकूमत पे करना पड़ रहा है कि उन्होंने सिंध की कोई खैर खबर नहीं ली। जब बलूचिस्तान में बारिशें आई, हमें तो खुशी है कि वो चले गए बलूचिस्तान में हमारे भाइयों की मदद के लिए, रेस्क्यू के कामों को वहाँ देखा और इमदादी सामान के लिए रकूम का ऐलान किया। जो मुतासर लोग थे, जो फौतगी हुई, उनको पैसे दिए गए। लेकिन सिंध जो है ना, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो भूल गए, उनके इत्तेहादी जरदारी साहब भी भूल गए, वो भी उनको नहीं बुला रहे हैं कि भाई आ जाएं। फेडरल गवर्नमेंट पर भी लाजम है, क्योंकि तकरीबन 70% जब रेवेन्यू पूरे मुल्क के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठे हो रहा है उसमें 70% सिर्फ सिंध सूबे से जा रहा है। तो उस सूबे के इस तरह अगर नज़रअंदाज करें मुसीबत में, ये तो वो हुई कि खाने के टाइम आप इकट्ठे हैं, जब मुसीबत का वक्त है तो आप इधर मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जाती है कि जिस सूबे से आप इतना रेवेन्यू इकट्ठे कर रहे हैं और उनके लोग मुसीबत में हैं, आप उधर मुड़ के नहीं देख रहे हैं। आपसे जितनी हो सकती है वो करें।
प्लस जो इमदादी इदारे हैं, लोग जो मुल्की इदारे हैं, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, कम अज़ कम उनको अपील तो करें, लोगों की आके सहायता करें। लोगों बड़े मुश्किल हाल में हैं, लोगों के कारोबार मवेशी बुरे हाल में हैं, तबाह हो गए, मर गए हैं, लोगों के पास खाने का नहीं है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। लेकिन मुझे सबसे जो अफसोस हो रहा है हमारे मीडिया के दोस्तों पर कि उन्होंने अभी तक सिंध के इस इंतहाई हिसास मौजू पे अभी तक किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। टी चैनलों में जो है जुमे के दिन काफ़ी हेडलाइंस दी गई कि लाड़काना में छत गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। तो लाड़काना में गुज़िश्ता शब जुमेरात और जुमे की शब जो है ना छत गिरने से एक ही घर के 6 अफराद फौत हो चुके हैं। तो 100 से ज़्यादा इन बारिशों में सिंध में फौतगियाँ हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए के फसल उजड़ गए हैं, करोड़ों रुपए के मवेशी मर चुके हैं, अरबों रुपए के जो इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचा है, सरकारी हो या निजी, उनको ओवरऑल इसका नुकसान हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्की इदारे NDMA और जो दीगर इदारे हैं उनके सिंध की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हम इतना रेवेन्यू कमा के देते हैं और हम वोट देते हैं, फिर भी हमें ये भूल जाते हैं। तो ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। आप दोस्तों से मैंने ये फिगर शेयर किए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 7.5 करोड़ रुपए कल जुमेरात के दिन नशर जारी किए गए थे तमाम डिप्टी कमिश्नर को कि एक एक अजला में 30 लाख रुपए अब दें। अब देखना यह है कि क्या ये 30 लाख रुपए जो डिप्टी कमिश्नर हजरात हैं वहाँ पर खर्च करेंगे या पैसे जो है ना वो बांटे जाएंगे, क्योंकि माजी का तजुर्बा भी बहुत बुरा रहा है। 2010 के जो सुपर फ्लड हैं उसके तो हम गवाह हैं। हम देख रहे थे कि जितने पैसे मिले वो ज़्यादातर लोग और अफसरान जो है वो खाने पीने में मसरूफ़ थे। जो लोग मुतासर थे उन तक वो प्रॉपर तरीके से ना सामान पहुंच रहा था, ना खाना पहुंच रहा था, ना दीगर चीज़ें पहुंच रही थी। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी 2010 में। अब 2022 है, 10 सालों के बाद फिर ये बहुत बड़ा सैलाब है। सारे सूबे के जो शहर हैं वो डूब गए हैं। आज जुमे के दिन कनाडा में एक सीनियर दोस्त से, मोहसिन से मेरी बात हो रही थी। वो सिंध के इस मौजूदा बारिशों की सूरत हाल पर परेशान था, क्योंकि उसका ताल्लुक भी लाड़काना से है। तो मुझे कह रहा था कि मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि 75 सालों में हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने और तो कुछ नहीं दिया है। ये जो बारिश का पानी है, बारिश के पानी को निकालने में भी इनके पास क्या साइंस चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए। दुनिया जो है वो अब सैटेलाइट पे पहुंच गया है, दुनिया मरीख पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो हुक्मरान है वो सिर्फ बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाल सके, जिसमें 75 साल लगे। कोई ड्रेनेज का निज़ाम ठीक नहीं कर रहे हैं कि शहर के लोग इतने डिस्टर्ब हैं। जो शहरों में कश्तियाँ चल रही हैं, आज सखर लाड़काना दादू से जो फुटेजेस आए उसमें मैंने आपको दिखाए हैं कि वो कश्तियाँ नज़र आएंगी कि लोग कश्तियों में घूम रहे हैं। तो ड्रेनेज का निज़ाम इतना बुरी तरह मुतासर है। ये जो बारिशें अल्लाह की तरफ से हमें आ रही हैं वो हमारे लिए रहमत है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जो रहमतें हमारे लिए रहमत इसलिए बन जाती है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो ये इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतें नहीं आती। तो मेरे दोस्त का कहना था, मेरे मुर्शन का कहना था कि कनाडा में इधर बारिश होती है, टोरंटो इतना बड़ा शहर है, 5-10 मिनट के बाद हमें किसी भी रोड पे पानी नज़र नहीं आता है। वो उन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा किया हुआ है तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आप इन्जॉय तो हमें तस्वर भी नहीं कर सकते कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। आप लोग तो दुआएं मांग रहे हैं कि बारिशें अब बंद हो जाएं। तो अब जितना पानी आ रहा है जो उनके लिए रिजर्वायर होने चाहिए थे, सिंध हुकूमत के जानिब से 10 साल पहले चेक डैम्स और शिमाल डैम्स का मंसूबा शुरू किया गया था। बड़ी बदकिस्मती है, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाह रहा हूँ। 2015-16 में सिंध के वज़ीर आला साईं कायम अली शाह साहब थे, तो उन्होंने खुद बताया था कि इसमें 40-50 अरब रुपए की करप्शन हुई है इन शिमाल डैम्स के नाम पे। तो उन्होंने एंटी करप्शन को कहा था कि आप इंक्वायरी करें। एंटी करप्शन के डायरेक्टर नज़र हुसैन बोजदार साहब थे, उन्होंने जैसे इंक्वायरी शुरू की तो उसका ही तबादला किया गया। आज तक उस इंक्वायरी का पता नहीं चला है कि किसके ज़िम्मे वो इंक्वायरी डाली गई है, किसने पैसे खाए, कौन जिम्मेवार है, कुछ नहीं। और जो शिमाल डैम्स के बारे में ये भी इतला आ रहे हैं कि गड्डाव में कुछ डैम बनाए गए थे, उसमें एक था सुल्तान शाह डैम, तो वो टूट चुका है। इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। थदो डैम बनाया, वो टूटा तो नहीं है लेकिन इतना ओवरफ्लो हो रहा है, उनका मैकेनिज़्म ठीक नहीं किया गया था। या उसके बाद जो चीज़ें और बननी चाहिए थी ताकि पानी सुपर हाईवे पे ना पहुँचे, मोटर हाईवे पे नहीं पहुँचे, लेकिन हमने देखा है कि 8-10 बार इसके गडाब डैम, थदो डैम और दीगर जो डैम है चेक डैम के,
ओवरफ्लो की वजह से जो पानी है वो मोटरवे पे आया है और कई घंटों रातों रात लोगों ने सुपर हाईवे पे जो है गुजारा किया है। रेंजर्स ने, पुलिस ने, दीगर इमदादी इदारों ने वो पानी निकालने की कोशिश की और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई थी। लाखों लोग सुपर हाईवे पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये हमारा इंतज़ाम है, ये हमारे हुक्मरानों का ये इंतज़ाम है। कितने अफसोस की बात है। और मुझे ये भी अफसोस हो रहा है कि हमारे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, सिंध में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, फजूल के मौज़ूओं पे घंटों घंटों बात करते हैं। और हमारे हुक्मरान को देखें कि आपस में लड़ रहे हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट देखें इस तरफ सिंध की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही। उनका पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ झगड़ा चल रहा है, सारी तवानाई उस तरफ खर्च कर रहे हैं और सिंध की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। जिस सूबे में आपको 70% रेवेन्यू मिल रहा है और आप उसको नज़रअंदाज करें, कितनी बात से शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इनको मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, इनमें कोई हया शर्म तो अभी रहा ही नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लोग बड़े बुरे हालों में फंसे हुए हैं। उनके पास खाने के लिए राशन नहीं, उनके फसल तबाह हो गए, घर गिर चुके हैं, उनकी मेंटेनेंस चाहिए। आप सिर्फ सिंध के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे कि सब कुछ वो करे, ये तो मुमकिन नहीं है कि सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल हों कर सके। हाँ, सूबाई हुकूमत को और ज़्यादा करने चाहिए, फजूल की कुछ चीज़ों से पैसे निकाल के अब इस रिलीफ के कामों में लगाना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप लोग प्रेशर डेवलप करें, अपने कमेंट्स दें ताकि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, NDMA और दीगर जो इदारे उन पर शदीद तनकीद की जाए और उनकी आँख खुले, वो देखें कि हमारे जो भाई कितनी मुसीबत में, उनको रेस्क्यू करने, उनके खाने पीने, उनके आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला अगले अच्छे मौजू पे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।